अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने लेसन्स को याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या आप अपने लेसन्स को जल्दी याद नहीं कर पाते। आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को अक्सर भूल जाते हैं। आप एक मज़लूम शोहर हैं और आप अक्सर बेगम की कही गई बातों को भूलने की वजह से उसके गमो गुस्से का सामना करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ याददाश्त को तेज़ करने, फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर करने की ऐसी शानदार प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर अपनी याददाश्त को तेज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। पहली टिप ये है कि अगर आप अपनी याददाश्त को तेज़ करना चाहते हैं तो आपने बेड पर जाते ही आंखें बंद करनी हैं, और आंखें बंद करके आपने सुबह उठने से लेके रात सोने तक जो जो काम आपने जिस जिस तरतीब के साथ किया था, आपने सारे के सारे कामों को उनकी तरतीब के साथ विजुअलाइज करना है। आपने उसका रीकैप करना है। मिसाल के तौर पे आप सुबह उठे, आपने सुबह उठ के वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद आपने कुरान की तिलावत की, तो आपने रीकैपिंग में ये भी याद करना है कि नमाज आपने किस मस्जिद में पढ़ी, आपने नमाज में कौन सी सूरा पढ़ी, कुरान में कौन सी सूरा की तिलावत की। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे गए, कितने बजे गए, आप ऑफिस कितने बजे पहुँचे, ऑफिस में जाके आपने सबसे पहला काम कौन सा किया। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप विजुअलाइज करें कि आपका सबसे पहला पीरियड कौन सा था, आपने किस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ा। आप उसके बाद देखें कि आपने लंच में क्या खाया, लंच आपने कितने बजे किया, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर कितने बजे आए, आप ऑफिस से घर कितने बजे पहुंचे, घर में आके आप सबसे पहले किससे मिले, उसके बाद आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, आपने डिनर में क्या खाया और डिनर कितने बजे किया। घर से कि आपने सुबह उठने से लेके रात सोने तक आपने जो जो काम जिस जिस तरतीब के साथ किए थे, आपने सारे के सारे कामों को विजुअलाइज करना है, आपने उसका रीकैप देखना है। जब आप ये काम 30 दिन तक करेंगे तो आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी, बिकॉज इस काम को करने से आपके दिमाग के जो मेमोरी क्यूब्स हैं, याददाश्त के सेल्स, वो एक्टिव हो जाएंगे और आप अपनी असाइनमेंट्स को, अपने लेसन्स को जल्दी और देर पा याद रखने के काबिल होंगे। अब मैं शेयर करता हूँ दूसरी टिप। दूसरी टिप ये है कि भाई आपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अपने छोटे छोटे कामों को आंखें बंद करके करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपने सारे कामों को अब आंखें बंद करके करना है। आप आंखें बंद करके ऐसे छोटे छोटे से काम कर सकते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। मिसाल के तौर पे आप अगर घड़ी बांधने लगे हैं तो आप आंखें बंद करके घड़ी बांध लें। आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर उस पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके टाइपिंग कर लें। आप अगर ऑफिस में हैं तो आप जो रफ़ टाइपिंग अगर कर सकते हैं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके रफ़ टाइपिंग करें। आप कंघी करने लगे हैं तो आप आंखें बंद करके कॉम कर सकते हैं। इसी तरह आप आंखें बंद करके एक पेज कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। बेशक बेगम को अच्छा सा हाथी लिखते हैं। आपने 5 से 10 मिनट के लिए कोई ना कोई काम रोज़ 30 दिन के लिए आंखें बंद करके करना है। जब आप आंखें बंद करके कोई ना कोई काम करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके दूसरी सेंसेस न सिर्फ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं बल्कि दिमाग भी पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है और आपके मेमोरी क्यूब्स को भी एक्टिव करता है। अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप ये है कि आपने जो काम राइट हैंड से करने होते हैं अब आप वो लेफ़्ट हैंड से करेंगे, और जो काम आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं वो काम आप अब राइट हैंड से करेंगे। इस सारे के सारे सिनेरियो में आपने खाने और पीने के कामों को इस्तिस्ना दे देना है। लाइक आप खाने और पीने के अलावा जो जो काम राइट हैंड से करते थे वो अब आप लेफ़्ट हैंड से करेंगे। मिसाल के तौर पे आप घड़ी लेफ़्ट हैंड में बांधते हैं, अब आप राइट हैंड में बांधें। आप अपने मोबाइल को लेफ़्ट हैंड से यूज़ करते हैं, अब आप उसको राइट हैंड से यूज़ करें। आप कंघी करते वक्त लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं, अब आप राइट हैंड से कंघी करेंगे। गर्ज है कि ऐसे छोटे छोटे काम जो आप राइट हैंड से करेंगे वो आप लेफ़्ट हैंड से करेंगे, एंड वाइस वर्सा।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने कामों को एक डिफरेंट पैटर्न के साथ करते हैं तो आपके दिमाग में भी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश पैटर्न्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके दिमाग के वो हिस्से जो एक्टिवेट नहीं होते वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका दिमाग पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करना शुरू हो जाता है और आपका दिमाग कुछ नया नया करता है। आपके दिमाग में नए पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो आपने इस टिप को भी कम से कम 30 दिन तक अप्लाई करना है। अब मैं आता हूँ चौथी टिप की तरफ और ये चौथी टिप बड़ी दिलचस्प है। चौथी टिप ये है जी, और ये थोड़ी सी मुश्किल है और ये प्रैक्टिस से आएगी। चौथी टिप ये है कि आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है। आपने मुट्ठियों को बंद करके अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर करना है और अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर को बाहर निकालना है। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड के थंब को ऊपर करना है, छोटी फिंगर को अंदर करना है और राइट हैंड के थंब को नीचे करके राइट हैंड की छोटी फिंगर को बाहर निकालना है। फिर आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर करना है, लेफ्ट हैंड के थंब को नीचे करना है और राइट हैंड की छोटी फिंगर को अंदर करके लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर को बाहर निकालना है। आपने इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक 30 दिन के लिए रिपीट करना है। स्टार्ट में आपको मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जैसे ही आप इस काम को बार बार करेंगे, इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तो आपका दिमाग इन पैटर्न्स को फॉलो करेगा और आप इसको तेज़ी से करने के काबिल होंगे। अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि भाई इन हाथों की एक्सरसाइज से मेमोरी का क्या ताल्लुक? तो भाई इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ आपके माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके दिमाग में जो न्यूरल पाथवेज हैं, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। आपने इन सारी की सारी टिप्स को ज़रूर अप्लाई करना है, बिकॉज इन टिप्स को अप्लाई करने से आपके दिमाग के मेमोरी क्यूब्स एक्टिव हो जाएंगे और आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी। क्योंकि आपके दिमाग में जहां एक तरफ 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, वहां आपके दिमाग की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक हाई डेफिनेशन मूवी को 300 साल तक देखते रहें तो जितनी मेमोरी उस 300 साल वाली मूवी की होगी उतनी ही मेमोरी आपके दिमाग की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी मेमोरी है तो फिर हमें ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अपने ऑफिस की छोटी छोटी असाइनमेंट्स और बेगम की जो कही गई बातें हैं वो याद क्यों नहीं रहती? वो याद इसलिए नहीं रहती कि हमारे मोस्टली मेमोरी क्यूब्स इनएक्टिव होते हैं। ये वो टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी मेमोरी क्यूब्स को एक्टिव करेंगे और आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।